जहां जातिगत संगठनों की भरमार पड़ी हुई है ललितपुर जिले के अंदर, लेकिन अपनी ही जाति के लोगों की मदद करने के लिए ये संगठन सामने नहीं आते हैं। केवल फोटोबाजी और पंगतबाजी में ये संगठन लगे रहते हैं। अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए लोग इन संगठनों का गठन करते हैं और अपनी जात के लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत में साथ कोई नहीं देता। छोटू, क्या नाम आपका? अमरेंद्र सिंह। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी कुछ नहीं करते थे, ऐसे कुछ थोड़ी बहुत खेती थी, उस पार उडू में थोड़ी खेती करते थे। अभी हैं पिताजी के? अभी 10 साल से पहले गुजर गए थे। अच्छा, मम्मी को क्या हो गया? मम्मी पड़ी है ऐसी। इन्हें क्या हो गया? कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर है। हाँ, तो अभी कोई मदद मिली आपके लिए? कोई मदद नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रही। इलाज कहाँ करा रहे हैं? इलाज अभी क्या ही नहीं करा रहे, पैसे नहीं है, इलाज कहाँ से करेंगे। कोई स्मार्ट इंश्योरेंस कार्ड बना सरकारी? कोई स्कीम नहीं, कुछ सरकारी कुछ सुविधा नहीं आ रही। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? कोई बढ़िया नहीं पढ़ते हैं मजले भैया। एक पढ़ते, आप लोग नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़े? अरे हम लोग पिताजी 10 साल पहले खत्म हो गए थे, वो देखभाल में हो गए थे, तो क्या करते, इसलिए कोई सरकारी स्कीम को फायदा नहीं। तो आप भी पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? अभी सरकारी में। आपको? आप दोनों पढ़ते हैं, भैया नहीं पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, मम्मी की तबीयत कब से खराब है? मम्मी की तबीयत को साल हो जाए। कहाँ आप लोगों ने कहा कि तबीयत खराब है? कुछ मिला? तो डॉक्टर ने दवाई कराई, पहले सोनी डॉक्टर ने कराई, बोले कल लेके आप क्या पैसा है नहीं है तुम्हारे पास, तुम दवाई कहाँ से करो, एक काम करो, अगर आराम मिले तो कोनो जड़ी बूटियाँ से मिले तो दवाई ले आओ। 8-15 दिन में कहते हैं 4-5 हजार की लेते आए, तो 15-20 दिन ही उस पैसा ले। यहाँ पर किसी नेता ने मदद करने की कोशिश नहीं की? किसी ने नहीं की। यहाँ के डीएम के पास गए, अधिकारियों के पास गए आप? हाँ गए, अभी गए थे। क्या कुछ आसपास में मिला डीएम की तरफ से? कोई इलाज भी नहीं रहा है? कोई और संगठन के लोग आए मिलने के लिए? कुछ क्या उन्होंने कुछ सहयोग की बात कही? क्या हम हाथे नहीं दिए। चलो कोई बात। आज हम यहाँ पर आए हैं, जैसे ही हमें जानकारी लगी कि धनकुंवर जी पिछले कुछ माह से कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, तो हम लोग को जानकारी हुई, तो हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर जो भी सरकारी मदद धनकुंवर जी के लिए होगी, हम लोग सभी लोग प्रयास करके और उनको इस योजनाओं का लाभ दिलाने का, और उन्हें यहाँ से किसी भी ऐसे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने के लिए प्रयास करेंगे जहाँ से उनका बेहतर इलाज हो सके। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। इस समय हम लोग बागवानी में हैं और एक धनुष कुंवर जी हैं जो ठाकुर समाज से आती हैं। पिछले 1 साल से बीमार हैं, कैंसर हो गया है गले का। इनके घर में ना तो बैठने की व्यवस्था है, एक जिस झपड़ी में हम अब देख सकते हैं कि झपड़ी है, यही है जहाँ पर इनके 3 बच्चे हैं। एक की उम्र 18 साल, एक की 16 और एक की 14 साल होगी। 10 साल पहले इनके पति शांत हो गए हैं। इसके बाद सरकारी स्कीमों में केवल इन्हें गैस सिलेंडर मिला है और विधवा पेंशन इनके लिए आती है। 1 इंच जगह भी नहीं है जिससे खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल सकें। क्योंकि खुद बीमार है तो बच्चों को कैसे पालेंगी, कैसे उनका सोर्स ऑफ इनकम है? तो जो राशन से जो जगह राशन जो मिलता है सरकारी, उससे ही उनका घर का खाना पीना चलता है। और जो बड़ा बच्चा है वो मजदूरी करता होगा, छोटे बच्चे नाबालिग वो भी मजदूरी करते होंगे, क्योंकि जब अपने आप को जिंदा रखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव की पॉपुलेशन 700-800 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर होगी। प्रधान इससे पहले जो वर्तमान में प्रधान है, उनसे पहले के जो प्रधान है वो भी एक रुचिका राजा को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चे से नाम रहा है। मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन इस परिवार के लिए वो किसी भी प्रकार की लाभ नहीं दिला पाई। खास तौर से जब आप देखें बारिश में हम लोग खड़े हैं, कहीं खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। एक बगल का मकान जो कमरा था वो भी गिर गया है इनका। उनके लिए ना तो आवास योजना का लाभ मिला, ना ही एक स्वास्थ्य बीमा का जो कहते हैं जो स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है आपके लिए हेल्थ से इलाज के लिए, वो भी नहीं बनाया गया। किसी भी प्रकार का इनका वो मदद नहीं यहाँ के नेता कर पाए जो कर सकते। समय रहते अगर इनका इलाज के लिए यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के डीएम और यहाँ के वो चुने हुए जनप्रतिनिधि आवाज उठा देते जिन्हें हम प्रधान कहते हैं, तो आज शायद इनका इलाज हो रहा था। आज इनकी स्थिति बहुत खराब है और इनके 3 बच्चे हैं जिनके ऊपर पिता का साया पहले उठ चुका है, अब माता का साया की भी स्थिति बहुत खराब है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में इन 3 बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था,
हमारे नेताओं की कहें कि नाकामी कहें या अधिकारियों का सुस्तपन कहें, जिनके कारण इनके बच्चों के लिए ना तो हम पढ़ाई दे पा रहे हैं, मजदूरी करनी पड़ रही है। सोचिए, आज हम 21वीं सदी की बात तो करते हैं, तमाम पूंजीपति लोग ललितपुर में रहते होंगे, ठाकुर समाज के भी बहुत सारे संगठन चलते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इनकी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए। मीडिया में खबरें आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, इसकी हालचाल पूछने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ के सांसद जो मंत्री मनोहर लाल पंत हैं वो यहाँ पर आए, ना ही उनकी तरफ से कोई मदद आई, ना ही किसी प्रकार की सरकारी स्कीम का लाभ दिला पाए। आखिर इनकी गलती क्या है? ठाकर होना क्या पाप है? आवास योजना इन्हें क्यों नहीं दी गई? जब गांव में और आवास योजनाएं बनी और आवास योजना के तहत और मकान बने तो इनका मकान क्यों नहीं बनाया गया? जो सामने से ही दिखते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, एक टपरे में रहकर अपना जीवन निकाल रहे हैं, 3 बच्चे और माँ। सोचिए किस प्रकार की विडंबना है। लोग जातिवाद में लड़े फिर रहे और जो पूंजीपति हैं उन्हें अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े ठाकरों के नाम ललितपुर में आप लोगों ने सुने होंगे, क्षेत्र में सुने होंगे, पूंजीपति लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने ही अपने ही समाज की एक बहू के लिए कहें कि उसको इलाज के लिए ना तो हाथ बढ़ाए, ना ही उसकी आवाज आगे बढ़ाई। और आज स्थिति कहां से कहां हम लोग पहुंच चुके हैं और उसका परिवार पहुंच चुका है। आशा करते हैं कि उन लोगों के लिए हमारी आवाज सुनाई देगी जो अभी तक अपने कानों में कहें कि रुई लगाकर बैठे हैं और अपनी समाज के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन अपनी समाज के लिए अपनी जो कहें कि नेतागिरी करते हैं, लेकिन उनकी लिए मदद करने के लिए नहीं आते हैं। अगर थोड़ी सी शर्म हो या थोड़ा सा मानवता हो तो इन लोगों की मदद करने के लिए जरूर आगे बढ़े। 3 बच्चों का भविष्य अंधकार में हम और आपके सतलपंथ के कारण, हम और आपके कहें कि ऊंची सोच के कारण, मानवता ना होने के कारण कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। और जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। तत्काल रूप से जो भी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं, जो जनहित कल्याणकारी स्कीम सरकार बनाती है, इनको उसका लाभ मिलना चाहिए और इनका इलाज जो अभी होना है वो भी कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।